गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th मैथ्स के जो आपका जो चैप्टर चला हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स। ये आपने 8th क्लास में भी किया है ग्राफ ड्रा करने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 4। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले तो आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे x + y = 4, x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर 1 + y = 4, x = 1 तो यहाँ पर x की वैल्यू 1। आप y की भी ले सकते हो, x और y में से किसी एक की भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आपने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी कि इधर 4 है तो इसके आसपास की ही वैल्यू देखनी होती है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू ज़्यादा छोटी वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। 1 + y = 4, y = 4 - 1 तो y की वैल्यू 3। ऐसे x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 + y = 4 तो इट मीन्स 2 + y = 4, y = 4 - 2 तो y की वैल्यू 2। तो टेबल बनाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया सारा काम आपने खुद ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। x की वैल्यू पुट करके बाद y की वैल्यू आएगी, फिर टेबल बनाना है आपने। जैसे x और y का टेबल बना के फिर ग्राफ में पुट करना है। वो ग्राफ आपने कैसे ड्रा करना है, जैसे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखने से मैं 1 2 3 और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो आपने ज़्यादातर 3 तक ही बना लेना है इसको, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 जैसे 1 2 3 जहाँ पर जितनी वैल्यू टेबल में दी होती है उसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनाना है आपने। अब जैसे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दोनों वैल्यू 2 2 पे अगर पॉइंट आ जाता है तो लाइन ड्रा करोगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। ऐसे आपने ग्राफ ड्रा करने हैं। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपने खुद ही सॉल्व करना है। x की या y की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास दूसरी x या y की वैल्यू आएगी तो उससे आपने ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया, सेम ऐसे ही करना है आपने इसकी सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास है गिवन द इक्वेशंस, गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इसमें दिया कि जैसे हमारे पास 2 और 14, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आनी चाहिए और y की वैल्यू 14। हमने कोई भी इक्वेशन ली है उसमें अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 14 आनी चाहिए, या y की वैल्यू 14 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन बनानी है आपने। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया 7x = y। अगर यहाँ से देखते हो x की वैल्यू कितनी है 2, 7 2 जा 14 तो y की वैल्यू क्या है 14। लेफ्ट राइट साइड दोनों इक्वल है। ऐसे जैसे 7x - y = 0 इक्वेशन बन जाती है। जैसे x + y = 16 है, मैंने अपनी तरफ से लिया कोई इक्वेशन, आप कोई भी ले सकते हो। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और y की वैल्यू 14, 2 + 14 क्या बन जाएगा 16। ऐसे x - y = 12 लिया मैंने यहाँ पर, क्यों लिया, क्योंकि जैसे 2 और 14, 2 - 14 - 12। ऐसे यहाँ पर 2x - y = -10, इट मीन्स x की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 -14 क्योंकि y की वैल्यू क्या है 14, 4 - 14 क्या बन जाएगा -10। इसका मतलब आप बहुत सारी इक्वेशनें बना सकते हो। इनफाइनाइटली मैनी थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ईच कैन ड्रा, बहुत सारे लाइन ड्रा कर सकते हो आप, ये नोट कर लेना। ये मैंने अपनी तरफ से बनाई, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो इनसे अलग। क्वेश्चन नंबर 3, if the points 3 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7। इसका मीनिंग ये है कि अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 अगर आप पुट करते हो इस इक्वेशंस के अंदर तो a की वैल्यू क्या आती है। गिवन पॉइंट्स हमारे पास है 3 4 और गिवन इक्वेशन क्या है 3y = ax + 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 3 और y = 4, 3 4 पॉइंट है ना हमारे पास यहाँ पर, ये तो 3x की वैल्यू है और 4y की वैल्यू है तो यहाँ पर पुट करना है y = 4 और x = 3 तो 3 4 जा 12 और 3a + 7 और 12 - 7 = 3a तो 12 - 7 5 तो 3 डिवाइड में चला जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है 5/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹8, फॉर ईच सब्सिक्वेंट distance is ₹5 per kilometer, taking the total distance x किलोमीटर एंड टोटल फेयर है ₹5। इक्वेशन बनानी है आपने, इसको ग्राफ ड्रा करना है, इसका ग्राफ भी ड्रा करना है आपने। हमने लिया कि लेट द टोटल डिस्टेंस, हमने लिया x किलोमीटर और टोटल फेयर y किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास x किलोमीटर है और टोटल फेयर कितना है ₹5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब x टोटल डिस्टेंस है उसमें से फर्स्ट 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है ₹8।
अब यहाँ टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था तो इसमें से 1 चला जाता है तो कितना बचा है बाद में x माइनस 1, क्योंकि x में से 1 चला गया तो x माइनस 1 बचा है। और पर किलोमीटर का कितना है 5 रुपीज़, तो x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और टोटल फेयर कितना बनेगा 1 किलोमीटर का और रिमेनिंग किलोमीटर्स का y रुपीज़ क्वेश्चन में दिया है। तो 8 5x 5 बन जा 5, 8 माइनस 5 कितना बन जाता है 3, और 5x यहाँ पर एज इट इज़ है और इक्वल टू y। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है और इसका अपने नेक्स्ट जो इसका ग्राफ ड्रा करना है, आपने इसका ये ग्राफ भी ड्रा करना है इसका, इस इक्वेशन की हेल्प से आपने ग्राफ को ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हैं, ट्राई करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को आपने खुद ट्राई करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कंट्रीज लाइक द USA, कनाडा एंड temperature is measured in the Fahrenheit, and where in the countries like the India it is measured in the Celsius. Here a linear equation is that converts the Fahrenheit to the Celsius. हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको x ले लो उसको y ले लो, लेकिन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। इसमें दिया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग द सेल्सियस x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट y एक्सिस। हमने c को x एक्सिस लेना है, c को x की वैल्यू लेनी है और f को y की वैल्यू लेनी है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसका ग्राफ बनाना है। इसमें से c की वैल्यू पुट करते चले जाओगे या तो f की वैल्यू आती चली जाएगी। जैसे हमारे पास है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपने। ये x एक्सिस हो जाता है और ये y एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रा भी किया। c x की जगह हमने c लेना है, c और y की जगह f। अब ग्राफ ही प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे x और y लेते थे हम, उसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें f और c में से किसी एक की वैल्यू पुट कर लो। जैसे c की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 ली है, इसमें c की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा सारा। 9/5 इंटू 0 32, 0 प्लस 32 तो f की वैल्यू 32। c की वैल्यू 5 पुट कर लो, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो 9 प्लस 32 दैट मीन्स 41। तो टेबल बना लेंगे c और f का ही। c की वैल्यू 0 ली है तो f की वैल्यू 32 आई है, c की वैल्यू 5 पर अब f की वैल्यू 41 आई है। ग्राफ प्लॉट करोगे और मैक्सिमम वैल्यू देखो 41 है, इट मीन्स आप 5 का डिफरेंस ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, जैसे 10 20 30 40 50, ऐसे 10 20 30 40 50, नीचे भी ऊपर भी ऐसे। तो जैसे 0 पर 32, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32 अप्रोक्सीमेटली। ग्राफ पेपर में बना सकते हो उसको एग्जैक्ट। ये x c की वैल्यू 5 और f की वैल्यू 41, c की वैल्यू 5 और f की वैल्यू 41 यहाँ पर लेना आपने। ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलकर तो ग्राफ ड्रा कर देना इसका ही। ऐसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स अगर c की वैल्यू हम 30 पुट करते हैं इसमें तो f की वैल्यू क्या आएगी, फ़ारेनहाइट में क्या आएगा टेम्परेचर। इफ़ c इक्वल टू 30 डिग्री तो f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, c की वैल्यू 30 डिग्री, 5 6 जा 30, 6 पर कैंसिल हो जाता, 9 6 जा 54 प्लस 32, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 86 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 95 है तो टेम्परेचर इन सेल्सियस में कितना आएगी, इट मीन्स f की वैल्यू 95, c की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू 95, c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 95 पुट किया मैंने यहाँ पर, ये 32 माइनस का हो जाएगा इधर आके, 9/5 c, 63 बचेगा यहाँ पर माइनस करोगे तो 9/5 c, तो 9/5 का 5/9 हो जाता है, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। फोर्थ पार्ट में देख, इज देयर इज अ टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेल्सियस। इट मीन्स अगर c की वैल्यू 0 लेते हैं तो f की वैल्यू कितनी आती है, अगर f की वैल्यू 0 लेते हैं तो c की वैल्यू कितनी आती है, ये आपने निकालना है। एक बार c की वैल्यू 0, एक बार f की वैल्यू 0। c की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आपने फर्स्ट पार्ट में किया भी था, c की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0 बन जाता है पूरा का पूरा, और कितना आएगा वैल्यू 32। अगर f की वैल्यू 0 लेते हो आप तो f की वैल्यू 0, ये माइनस का 32 इधर चला जाएगा, 9/5 c भी ले सकते हो, 32 भी ले सकते हो, किसी भी एक नंबर को इधर ले जाओ, और c की वैल्यू माइनस 9/5 तो 5/9 बन जाएगा इधर आके ये, और यहाँ पर बन जाता है हमारे पास माइनस 5 2 जा 10, 15 प्लस 16 हो जाता है यहाँ पर ये, और इसको डिवाइड करोगे 160 को 9 से डिवाइड करोगे तो 17.8, और ये माइनस में आंसर आएगा हमारे पास
इसको जब डिवाइड करोगे तो ये माइनस में आएगा और सी की वैल्यू आ जाती है -17.8 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस। कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल है। हम क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू को अपनी मर्जी से कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई एक्स ले लेते हैं, वाई कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे लेट सी एफ इक्वल टू एक्स। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में हमने अपनी तरफ से लिया कि वो एक्स डिग्री सेल्सियस है, एक्स डिग्री है टेम्परेचर। एफ की वैल्यू को भी एक्स और सी की वैल्यू को भी एक्स। एफ इक्वल टू एक्स, सी इक्वल टू एक्स, तो ये 9/5 एक्स इधर आ जाता है, तो -9/5 एक्स इक्वल टू 32। एलसीएम लेके आपने 5 एलसीएम लिया है तो 5x - 9x 32, 5x - 9x 4x बन जाता है, 4x/5 32, 4/5 है तो उधर जाके 5/4 माइनस का बनेगा, 4 8 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40। इट मीन्स जो x की वैल्यू हमारे पास आई है -40 डिग्री टेम्परेचर आया हमारे पास, 40 डिग्री टेम्परेचर। इट मीन्स सी और एफ की वैल्यू जो है हमारे पास -40 डिग्री पर जो है इक्वल होती है। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 मैंने आपको कंप्लीट कराई है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4। लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें हमारे पास जो है जो भी लाइन बनेगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेगी। कैसे? अब देखो हमारे पास इसमें क्या दिया है, सबसे पहले इसमें दिया कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3, इसको दो पार्ट में सोल्यूशन करना है इसका, इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। पहले हम 1 वेरिएबल के लिए करते हैं। 1 वेरिएबल का मतलब हम इसको सिंगल लाइन में ही शो करते हैं। जैसे y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 है तो हमने जो है लाइन ड्रा करी है y एक्सिस के अकॉर्डिंग। और देखो y इक्वल टू 3 है तो हमने नंबर ले लिया 0 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 माइनस। तो y की वैल्यू है कितनी, 3 है, तो y की वैल्यू 3 पर ये पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका 1 वेरिएबल का ग्राफ आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास अगर फॉर द 2 वेरिएबल, देखो है तो हमारे पास क्या y इक्वल टू 3 है, इसको 2 वेरिएबल फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले इसमें x नहीं है ना, तो आप इसके यहाँ पर ले सकते हो 0x + y इक्वल टू 3। अब इसमें आपने x की वैल्यू पुट करते चले जाना, y की वैल्यू आती चली जाएगी आपके पास। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 × 0 0 ही रहेगा, तो y इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तब भी 0 × 1 + y इक्वल टू 3, तो 1 0 0 ही रहेगा, तो y इक्वल टू 3। ऐसे x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 × 0 तो 0 ही रहेगा, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास टेबल बनाना है आपने। इसका टेबल बनाओगे, x की वैल्यू आपने क्या लिया 0 1 2 और y की वैल्यू कितनी आती चली गई 3 3 3 3 आती चली जाएगी। इसको अपने ग्राफ पेपर में 2 वेरिएबल वाले ग्राफ में पुट करना है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग और y एक्सिस के अकॉर्डिंग। देखो जैसे x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 3 थी। जब x की वैल्यू आपने 1 ली है तब भी y की वैल्यू 3 आई है। जब x की वैल्यू 2 पुट करी है तब भी y की वैल्यू 3 आई है। जब x की वैल्यू आपने 3 पुट करोगे तब भी 3 आएगी, 4 पर भी 3 आएगी, ऐसे आती चली जाएगी। ये पॉइंट ड्रा करेंगे तो इन पॉइंट्स को आपने लाइन ड्रा कर देनी है। जो ये लाइन ड्रा होगी हमारी x एक्सिस के पैरेलल होती है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 2x + 9 इक्वल टू 0। इसमें देखो 2x + 9 इक्वल टू 0, इसमें सिंगल वेरिएबल है, x है ओनली। इसमें y था, इसमें x है। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को वैसे ही बनाएंगे सेम जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आपने खुद करना है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे 2x + 9 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -9 और x की वैल्यू -9/2, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी -4.5। और इसको आपने लाइन के ऊपर ड्रा करना है 4.5 को। ये x की वैल्यू को जैसे 0 1 2 3 4 5 आपने -4.5, जैसे 1 2 3 4 5, ये है -1 -2 -3 -4 -5, 4.5 है तो 4 और 5 के बीच में ड्रा होगा। ये हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 4.5 माइनस का सिंगल लाइन पर। और अगर आपने 2 वेरिएबल की फॉर्म में इसको ड्रा करना है तो जैसे 2 वेरिएबल्स के लिए क्या करोगे, 2x + 9 इक्वल टू 0। जैसे मैंने इसमें बताया है कि इसमें y की वैल्यू नहीं है तो आप y की वैल्यू पुट करोगे 2x - 9
और यहाँ पर y नहीं है तो 2x प्लस 0y लेंगे इसको। अगर y नहीं है तो 0y ले सकते, क्योंकि 0 और y को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बनेगा ये। 2x प्लस 0y इक्वल टू -9। तो इसमें आप y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट करते चले जाओगे तो आपके पास x की वैल्यू आती चली जाएगी। और x की वैल्यू जब आएगी तो आपने उसका ग्राफ बनाना है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। ऐसे इसको x एक्सिस लेना है और इसको आपने y एक्सिस लेना है। x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग आप ग्राफ में वैल्यू, इसका टेबल बनाना है। पहले आपने इसका टेबल बनाओगे और फिर आपने इसको सोल्व करना है अपनी कॉपी में और ग्राफ ड्रा करना है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया गया सेम वैसे ही करना है आपने। और आपने ऐसे ही एक्सरसाइज 4.4 को भी कंप्लीट करना है और इसके साथ आपका जो है चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों ने कॉपी में अपने कंप्लीट करना है और आपको आपने अपनी कॉपी में जैसे कंप्लीट हो जाए तो आपने मेरे पास ये व्हाट्सएप कर देना अपनी जो कॉपी की पिक्स हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।